माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज हम आपसे बात करेंगे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम्स में जो इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग द्वारा जो आईजीपी के थ्रू जो रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं जो कंप्यूटर साइंस के लिए, जब हम बात करेंगे इस पर कि किस तरह से आपके इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आपने टेक्निकल्स रिटेन्स यदि आपने एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया हुआ है आइदर द हेल्प ऑफ द गेट या एनी स्टेट रिटेन एग्जामिनेशंस फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम्स, देन आफ्टर कॉल्स इंटरव्यू and you can face the interview and then you can got the after final selections and in your dream jobs। यानी बोलने का तात्पर्य मेरा यह है कि यदि आपने कोई भी गेट या नेशनल लेवल एग्ज़ाम या स्टेट लेवल एग्ज़ाम का रिटेन एग्ज़ाम यदि आपने क्वालिफाइड किया है और क्वालिफाइड करने के बाद यदि आपकी कॉल जो है इंटरव्यू के लिए आती है, तो इंटरव्यू के लिए कॉल्स पर आप सोचते हो कि सर मैं कौन सा टेक्निकल पेपर बोलूँ जहाँ से मैं अपना परफॉर्मेंस दे सकूं। तो यदि जिन भी स्टूडेंट ने ये प्लान किया होगा कि नहीं मेरा कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में ही क्वेश्चंस को इंटरव्यूअर के सामने फेस करना चाहता हूँ, तो आप ओबियस ही बात है कि आप कंप्यूटर नेटवर्क ही बोलेंगे एंड देन आफ्टर्स आपका बेटर परफॉर्मेंस होगा, आपने एग्ज़ाम को इंटरव्यू क्रैक करेंगे, देन यू कैन गॉट द जॉब्स। इस कंप्यूटर नेटवर्क्स पर हम आपको ये बताने वाले हैं कि यदि आप कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं तो इस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या आपसे एक इंटरव्यूअर आपसे पूछने की पॉसिबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है। इन माई साइड या इन माई ओपिनियन आप बोल सकते हैं कि हम आपके इसके बारे में बताएंगे और यदि ये क्वेश्चन इस तरह का होगा तो वहाँ पे आपके उत्तर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, क्या इसकी पॉसिबिलिटी आप आंसर देने की। और क्योंकि आप जैसा जानते भी हैं, सभी लोग भी जानते हैं कि जब भी एक इंटरव्यूअर यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वह लिमिटेड वर्ड में और लिमिटेड वर्ड के साथ उसका सटीक जवाब जो वो चाहता है उसको देना ही इंटरव्यू का एक बहुत मेन ऑब्जेक्टिव होता है। आप उसको अपनी बातें रख सकते हैं, आपको थोड़ी सी बात डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने इंटरव्यू के पायदान तक यदि आप आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके अंदर टेक्निकल यदि आप स्ट्रॉन्ग है तभी आपने रिटेन एग्ज़ाम क्वालिफाइड किए। ज़्यादा पैनिक होने की नहीं, ज़्यादा डोंट वरी होने की नहीं, टेंशन लेने की नहीं, आप रिलैक्स रहें, काम रहें। देन एक बात ईच एंड एवरी स्टूडेंट को मेरी यही सलाह होती है कि जब भी इंटरव्यू स्टार्ट हो तो आप जैसे मान के चलिए कि आप बैक साइड पे यदि आपने ड्राइविंग के बैठे हुए हैं, जब भी इंटरव्यू से पहला क्वेश्चन यदि आपके तरफ आता है यू कैन रिस्पॉन्स द क्वेश्चन एंड सम क्लू पॉइंट यू आर लेफ्ट इन योर आंसरिंग। जो ही यदि आपने कुछ अपनी क्लू पॉइंट वहाँ पर छोड़ते हैं उसको जवाब देने के लिए इंटरव्यूअर आपका उसी में से क्वेश्चंस उठा के चालू करेगा। मीन्स यू कैन सिट द बैक एंड देन यू कैन इंटर द फ्रंट ऑफ द ड्राइविंग। अब वहाँ पर आप एज ए फ्रंट पे हो जाते हो, फ्रंट के बाद आपका देन इंटरव्यू आपका अब आपके हिसाब से वो चालू हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी आप इंटरव्यू में दे रहे हैं तो आप इसका ये बात का ख्याल ज़रूर रखें, लिमिटेड वर्ड हो, जो वर्ड यदि आप यूज कर रहे हैं उसके बारे में आपका डिटेल नॉलेज हो। तो आइए हम बात करते हैं जिन भी स्टूडेंट ने मतलब जो भी बच्चे इंटरव्यू में अपना टेक्निकल पेपर कंप्यूटर नेटवर्क रख रखा है कि नहीं कंप्यूटर नेटवर्क्स पर मैं इंटरव्यू दूंगा, तो आइए हम देखते हैं कि उस पर क्या सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एक इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा। तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क का जो टेक्निकल्स पेपर है, और इस टेक्निकल्स पेपर में उन्होंने आपसे पहला जो क्वेश्चंस उन्होंने रखा कि व्हाट आर द लेयर ऑफ द ओएसआई रेफरेंस मॉडल। पहली बात तो समझिए, इस पर आपको लिमिटेड वर्ड क्या देना है कि यदि उन्होंने ओएसआई वर्ड बोला तो ओएसआई मीन्स क्या होगा कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस। पहली बात आप याद रखना, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस। जो ही यदि उन्होंने बोला कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस, आपका जवाब यहाँ से होगा, इसका फुल फॉर्म तो आपको बताना ही होगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस। इस मॉडल्स को जिस भी ऑर्गेनाइजेशंस ने दिया उस ऑर्गेनाइजेशंस का नाम था ISO।
इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशंस फॉर ए ऑर्गेनाइजेशंस, आप इसको बोल सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशंस फॉर ए ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशंस फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, आप इसके बारे में लाइन बोल सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशंस फॉर ए ऑर्गेनाइजेशंस। सेकेंड बात, यदि मैं बोलूं कि OSI 7 लेयर आर्किटेक्चर से, 7 लेयर आर्किटेक्चर, जो ही ये 7 लेयर यदि आपने आर्किटेक्चर्स बोला, OSI के पास 7 लेयर्स आर्किटेक्चर्स का स्ट्रक्चर होता है, 7 लेयर होती है। उस 7 लेयर पर यदि मैं बोलूं आपसे, यदि आपके पास यदि ये सेंडर्स है और यहां पर आप रिसीवर बोलोगे, सेंडर एंड रिसीवर इन ए सेंडर साइड या इन ए रिसीवर साइड, if you can applications layer, if you can applications layer and presentations layer, presentations layer, then आप बोल सकते हैं सेशंस लेयर। आपका उत्तर होगा सेशंस लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, देन नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर के बाद आपका होगा डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर, ये आपके पास होगा। जब यदि आप ये लाइन बोलेंगे कि इतना आपके पास लेयर्स होंगी, 7 लेयर्स, 7 लेयर्स, 1 2 3 4 5 6 7। यदि आप जो ही यदि आपने बोला कि नहीं हमारे पास है 7 लेयर हैं, तो इस 7 लेयर का आप उत्तर देने के बाद हर लेयर के लिए आप बोलेंगे कि सर ईच एंड एवरी लेयर आर ए ऑन फंक्शनैलिटी एंड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ईच एंड एवरी लेयर्स आर वर्क फॉर ए ऑन स्पेसिफिक एड्रेस, जस्ट लाइक, बस इतना आप छोड़ देंगे। आप उसको इतना आप जो ही लेफ्ट करेंगे आप, तो लेफ्ट करने के बाद वो जरूर है कि इंटरव्यूअर आपसे अगला क्वेश्चन आपसे यही रखने वाला है कि आप जो फिजिकल एड्रेस की आप बात कर रहे हो, आप हर लेयर का फिजिकल एड्रेस आप मुझे बता दो। तो जो ही फिजिकल एड्रेस की बात करेगा, यदि बात करने के लिए उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उन्होंने क्या पूछा, व्हाट आर द लेयर ऑफ द OSI रेफरेंस मॉडल। पहली बात तो OSI बताएं, उसने किसने ऑर्गेनाइजेशंस को इसने आपको प्रोवाइड किया था, कितने उसमें लेयर होते हैं, उस लेयर के बाद आपने इनका लेयर का नाम लिख दिया, बस सिंपल सी बात, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड जैसा मैंने आपसे बोला थी, उनका क्वेश्चन से दिया था, तो उस क्वेश्चंस पे आपका जो क्लू पॉइंट जो पीछे जो यदि आप छोड़ रहे हो, लेफ्टिंग पॉइंट यदि आप लेफ्ट कर रहे हो उनको, कि नहीं यहाँ पर फिजिकल लेयर में ये एड्रेसिंग होगा, डेटा लिंक लेयर का अलग एड्रेसिंग होगा, नेटवर्क लेयर का अलग होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर का अलग होगा, एंड देन अपर लेयर का आपके पास एप्लीकेशंस, प्रेजेंटेशन, सेशंस का, उनका अपना खुद का अपना एक एड्रेसिंग होगा। बट आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर है, यहाँ पर जो एड्रेसिंग होगा, बस जानकारी के लिए, यदि आप मेरा वीडियो यदि आप देख रहे हैं, ये फिजिकल एड्रेस पर वर्क करता है, वर्क फॉर ए फिजिकल एड्रेस। एंड यदि मैं बोलूं डेटा लिंक नेटवर्क लेयर के लिए, तो आप बोलेंगे कि दिस इज द एड्रेस फॉर वर्क इन ए लॉजिकल एड्रेस, या लॉजिकल एड्रेस पर वर्क करता है।
अंधे नदी में ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करूं तो आप इसके लिए बोलेंगे कि यह मेरे लिए पोर्ट एड्रेस पर काम करता है। एंड दे नदी में बात करूँगे कि एप्लीकेशंस लेयर, प्रेजेंटेशंस और सेशंस लेयर आर वर्क इन ए स्पेसिफिक एड्रेस पर वर्क करता है, यानी फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस एंड पोर्ट एड्रेस एंड स्पेसिफिक एड्रेस, इस पर ये वर्क परफॉर्म करता है। आई होप क्लियर होगा। आई होप आप सभी लोग अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे कि यह किस बात पे वर्क करता है, ठीक है ना। सेकेंड हम बढ़ते हैं, यदि आप इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो उनके जिस तरह से क्वेश्चंस होंगे, बट इन माय ओपिनियंस यदि मैंने आपसे क्वेश्चंस या इस तरह का लिया हुआ है कि डिस्क्राइब द नेटवर्क टोपोलॉजी, जो ही यदि OSI रेफरेंस मॉडल्स या आपके साथ TCP/IP मॉडल या इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो TCP/IP मॉडल्स में 4 लेयर्स होती हैं। एप्लीकेशंस, प्रेजेंटेशन, सेशंस आर कंबाइंड इन एप्लीकेशंस लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर इज द ट्रांसपोर्ट लेयर। नेटवर्क लेयर इज आल्सो कॉल्ड एज द इंटरनेट लेयर या नेटवर्क लेयर। एंड डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल्स लेयर आर कंबाइनिंग फॉर्मेट एंड क्रिएट द होस्ट टू नेटवर्क लेयर। सपोर्ट फॉर ए होस्ट टू नेटवर्क लेयर, इस बात को आप याद रखना। सपोर्ट फॉर ए होस्ट टू नेटवर्क लेयर। तो यदि मैं बोलूँ आपसे यहाँ पर कि यदि आपसे क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द नेटवर्क टोपोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल you can think about it the network topology. Network topology means that the graphical arrangement या graphical configurations of in your host या on your computers या on your connecting device, that is called a topology. ये आपका टोपोलॉजी होता है। मतलब यदि आपने अपने सिस्टम्स को, आपने अपने कंप्यूटर्स को ग्राफिकल अरेंजमेंट यदि आपने किया है, उस ग्राफिकल अरेंजमेंट को ही हम बोलते हैं कि यह मेरा नेटवर्क टोपोलॉजी होगा। अब बात आती है कि जो आपने ग्राफिकल अरेंजमेंट किया, यदि मैं आपसे बोलूं कि नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए यदि आपने क्वेश्चंस रखा नेटवर्क टोपोलॉजी, तो नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए आप बोल सकते हैं ग्राफिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स devices and any other connecting devices। इसके बिहाफ पर जो नेटवर्क टोपोलॉजी है वह नेटवर्क टोपोलॉजी आपके पास कितने तरह की हो सकती है। देखिए, आप बोल सकते हैं बस टोपोलॉजी, आप बोल सकते हैं मेश टोपोलॉजी, आप बोल सकते हैं रिंग टोपोलॉजी, आप बोल सकते हैं स्टार टोपोलॉजी, आप ये मेन स्टैंडर्ड टोपोलॉजी आप इतना बोल सकते हैं, बस ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि उनके बिहाफ पर यदि उनकी इच्छा हुई तो वह आपसे आगे फर्दर पूछ सकते हैं आप इनमें से बताओ कि देन स्टार टोपोलॉजी
बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी या मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ट्री स्ट्रक्चर्स मॉडल टोपोलॉजी, जो भी यदि आपसे पूछेंगे वो पूछ सकते हैं। लेकिन बेसिकली यदि आपसे टोपोलॉजी की बात करें तो स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा ना, वो यही होगा, मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी। आई होप क्लियर है बात। आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा। एक बात ज़रूर याद रखना कि अब जब भी आप बोलें, आप उसका उत्तर रिस्पॉन्स करें, प्रोवाइड करें, तो लिमिटेड, क्योंकि आपसे नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा था कि डिस्क्राइब द नेटवर्क टोपोलॉजी। एक्चुअली आपका नेटवर्क क्या है, टोपोलॉजी क्या है, यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन डिसाइड द नेटवर्क टोपोलॉजी एंड देन आफ्टर्स यू कैन आइडेंटिफाई या यू कैन टोल्स द दिस इज द सर, ये आपके पास से टोपोलॉजी होता है। जो ही यदि आपने ये लाइन बोलोगे तो जो इंटरव्यूअर होगा, जो बैठा है, वह उसमें से किसी एक टोपोलॉजी की बात करेगा कि सर आप इस टोपोलॉजी के बारे में बताओ। जैसे मान लीजिए कि यदि आपने जो ये उत्तर दिया, यदि आपने उत्तर दिया था कि नहीं ये मेरा है, यदि आपने इसको ये बोला कि नहीं ये मैंने इसको उत्तर दिया कि ये मेरा क्या है, तो इसके लिए सबसे बेटर ये है कि यदि हो सकता है कि उन्होंने पूछा कि नहीं आप मुझे बताएं कि मेश टोपोलॉजी क्या हो, मेश टोपोलॉजी, तो सिंपल से बोलेंगे आप। यदि मैंने ये लाइन बोला कि आप मेश टोपोलॉजी आपसे पूछा गया, आपका उत्तर होगा कि इन मेश टोपोलॉजी ईच एंड एवरी नोड आर डायरेक्टली कम्युनिकेट टू ईच अदर नोड। यदि इस तरह का डिफिनेशन यदि आप यू कैन प्रोवाइड द एग्जामिनर्स, यू कैन प्रोवाइड फॉर ए फ्रंट ऑफ सिटिंग इन द इंटरव्यूअर्स, देन वो इसका मतलब कि आप जो बोलना चाहते हैं, आप ये लाइन बोलना चाहते हैं कि पार्शियल जो है ये मेश टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं या तो फुली मेश टोपोलॉजी की बात है, या तो फुली मेश टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं, फुली मेश टोपोलॉजी, या तो आप पार्शियली मेश टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं। आप जो है पार्शियली मेश टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं या तो फुली मेश टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं। फुली मेश टोपोलॉजी, इन फुली मेश टोपोलॉजी each and every systems are communicate to each other directly, means fully mesh topology are a complete graph। आप बोल सकते हैं कि fully mesh topology, fully mesh topology performs just like कंप्लीट ग्राफ। जो ही यदि वो कंप्लीट ग्राफ की ओर जा रहा है, इसका मतलब है कि n is to n minus 1/2 नंबर ऑफ कम्युनिकेशंस लिंक, नंबर ऑफ कम्युनिकेशंस लिंक n-1/2, ये हुआ। अब बोल सकते हैं यहां पर पार्शियल मेश टोपोलॉजी not performs complete ग्राफ। वो आपके कंप्लीट ग्राफ की तरफ नहीं होता। कुछ नोड ऐसे होंगे जो डायरेक्टली नहीं कम्युनिकेट कर रहे होंगे, वो दूसरे नोड के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे होंगे। जब वो दूसरे नोड के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे होंगे तो आप इस पे नॉट इम्प्लीमेंट फार्मूला, इस पर आप नहीं अप्लाई कर सकते। कौन सा?
n/(n-1/2) आप इस पर आप नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, नॉट इम्प्लीमेंट दिस बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट्स आर ओनली अप्लीकेबल फॉर दिस कॉन्सेप्ट। इस पर आपका इम्प्लीमेंट होगा, इस पर आपका इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इस बात को आप केयरफुली याद रखना। आई होप क्लियर है, आई होप आप लोग के बात क्लियर है ना। तो आपसे मैंने यही लाइन बोला कि यदि जो इंटरव्यूअर के सामने यदि आप बैठे हो ना, तो आप अपने दिमाग में इस बात को रख लेना, लिमिटेड वर्ड मुझे बोलना है, ऑन द टू द पॉइंट बोलना है, एंड आफ्टर एंडिंग ऑफ द इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू का मतलब बोलने का मतलब उस क्वेश्चंस क्या, जब यदि आप इंटरव्यू में मतलब आप कंप्लीट कर रहे हो, समराइज्ड कर रहे हो, यू कैन स्टॉप एंड देन सम पॉइंट ऑफ क्लू या सम पॉइंट्स ऑफ यू कैन लेफ्ट आउट ऑफ द एंड ऑफ स्टेटमेंट्स। चले, आई होप इसके बाद इन माई साइड इज द व्हाट इज द मैक एड्रेसेस। देखिए, मैक एड्रेसेस का मतलब है कि मीडियम एक्सेस एड्रेस। पहली बात, मीडियम एक्सेस एड्रेस यदि आपसे बोला जाए मैक, यदि आपसे उन्होंने क्वेश्चंस पूछा कि मैक एड्रेस क्या होगा, तो मैक एड्रेस के लिए जिसको आप बोलेंगे मीडियम एक्सेस एड्रेस, मीडियम एक्सेस एड्रेस आपके सिस्टम का एक्चुअल फिजिकल एड्रेस यही होता है। यदि आपके सिस्टम तक पहुंचा जाए कि आपका ये होस्ट है, वह तो नेटवर्क तक तो मैं आ गया था, जैसे बात समझना। यदि ये आपका सिस्टम है, मतलब एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क पर यदि आपका सिस्टम है, इस नेटवर्क पर यदि आपका सिस्टम है, इस बात समझना, ये आपका होस्ट है, ये आपका होस्ट है। इस होस्ट पर यदि मैं आईपी एड्रेस की मैं बात करूं, तो आप बोल सकते हैं सपोज दैट 210.12.90.0। दिस इज द क्लास सी आईपी एड्रेस। अलग बात है, यहां पर यदि आपके पास यहां पर फिजिकल एड्रेस होगा, यहां पर फिजिकल एड्रेस होगा, और यह फिजिकल एड्रेस आप बोल सकते हैं कि मैक इज द फिजिकल एड्रेस। जो मैं बात कर रहा हूं 48 बिट के लिए, जो ही 48 बिट के लिए मैंने आपसे बोला, जरा बात सुनना, आपके पास कॉलन रहेगा, यहां पर जो नंबर होगा, आदि हो सकता है कि आपने 15, 20, 25, 30, 40 लिखा। ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होगा, हेक्साडेसिमल कॉलन नोटेशंस, हेक्साडेसिमल कॉलन नोटेशन। और हेक्साडेसिमल कॉलन नोटेशंस है, तो आपके हेक्साडेसिमल कॉलन नोटेशंस पर ये जो फर्स्ट ऑक्टेट आइडेंटिफाइड, फर्स्ट ऑक्टेट आइडेंटिफाइड यूनिकास्ट एड्रेसिंग, यूनिकास्टिंग एड्रेसिंग, मल्टीकास्टिंग एड्रेसिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग एड्रेसिंग, वह इस पर डिपेंड करेगा फर्स्ट ऑक्टेट लोअर निबल वैल्यू।
फर्स्ट ऑक्टेट लोअर निबल वैल्यू, आप बोल सकते हो फर्स्ट ऑक्टेट लोअर निबल वैल्यू, फर्स्ट ऑक्टेट लोअर निबल वैल्यू। यहां पर हमारी बात आपसे होगी फर्स्ट ऑक्टेट लोअर निबल वैल्यू पर, लोअर निबल वैल्यू। जरा बात सुनना, यदि मैंने आपसे बोला है लोअर निबल वैल्यू, तो लोअर निबल वैल्यू बोलने का तात्पर्य यह है कि यदि मैंने आपसे ऑक्टेट बनाया, यदि मैंने आपसे ऑक्टेट बनाया, यदि मैंने आपसे ऑक्टेट बनाया, जरा बात सुनो, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर यदि कॉलन यदि मैंने दिया है, कॉलन यदि मैंने दिया है, तो आपको ये फिजिकल एड्रेस, ये फिजिकल एड्रेस यूनिकास्ट होगा, मल्टीकास्ट होगा या ब्रॉडकास्ट होगा। एक बात जरूर याद रखना, सोर्स एड्रेस आर ऑलवेज ए यूनिकास्ट बट डेस्टिनेशन एड्रेस आर आइदर द फॉर्म ऑफ द यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। इस बात को आप जरूर दिमाग में बैठा लेना कि जब भी आप सोर्स को कभी भी आप जो है ना मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट नहीं बना सकते। तो याद रखना, यदि यहाँ पर यदि मैंने नंबर लिखा 4 और 5, 4 और 5 यदि मैंने नंबर लिखा और 5 लिखा यहाँ पर, तो बात 5 से नहीं है। यहाँ का यदि आप बाइनरी वैल्यू बदलो या डेसिमल वैल्यू बदलो, कुछ भी बदल लेना, बाइनरी रखना। इस लोअर निबल का, लोअर निबल लास्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, लास्ट बीट, बाइनरी की मैं बात कर रहा हूं, यदि 0 है, लोअर निबल, लोअर निबल बोलने का मतलब है कि यदि आप यहाँ पर बाइनरी वैल्यू यदि लिखो तो 0 1 0 लिखोगे। तो यहाँ पर यदि 1 है तो मैं 0 की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ की। यदि ये 0 है तो इसका मतलब है कि नंबर जो है वो इवेन होगा, वो नंबर इवेन होगा, तो उसको मैं बोलूँगा कि वह मेरे लिए बन जाएगा यूनिकास्ट, वह मेरे लिए बन जाएगा यूनिकास्टिंग। देन जरा बात समझना, यदि जो ही मैंने बोला कि लोअर निबल, लोअर निबल, लोअर निबल लास्ट बीट, लोअर निबल लास्ट बीट यदि 1 है, इसका मतलब है कि वह नंबर आपके पास ऑड है। जब वो नंबर ऑड है तो उसको मैं बोलूंगा कि वह मेरे लिए मल्टीकास्ट बनेगा, वह मेरे लिए मल्टीकास्टिंग बनेगा। यदि मैं बोलूं यहां पर कि जो भी यदि आपने ऑक्टेट बनाया, जो भी यदि आपने ऑक्टेट बनाया, इस ऑक्टेट पर, इस ऑक्टेट पर आपका हर वैल्यू यदि एफ के करीब में चला जाए, अनियाल वैल्यू आर एफ, ऑल वैल्यू आर एफ, जरा बात सुनो, ऑल वैल्यू आर एफ, दिस एड्रेस इज ए ब्रॉडकास्ट एड्रेस। यह आप इसको बोलोगे कि दिस फिजिकल एड्रेस। क्या सर आपने बोला तो सारी बातें बताना होगा? नहीं, इतनी बातें नहीं बताना, क्योंकि मैंने एज ए डेमो लेक्चर की तरह सारी बातें बता रहा हूँ कि क्या बोलना होगा, तो आप इसमें से देख लेना क्या बातें मुझे बोलना है। दिस फिजिकल एड्रेस इज ए ब्रॉडकास्ट, इसको मैं बोलूँगा कि इसके लिए ब्रॉडकास्ट फिजिकल एड्रेस, यह मेरे लिए ब्रॉडकास्ट फिजिकल एड्रेस बन जाएगा। इस बात को आप जरूर याद रखना, ये मेरे लिए ब्रॉडकास्ट फिजिकल एड्रेस होगा। ये ऑब्वियस सी बात है कि ये मेरे लिए ब्रॉडकास्ट फिजिकल एड्रेस हो जाएगा, 100% श्योर। तो यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, यदि इस तरह का जानकारी होती है मैक एड्रेस के थ्रू, आई होप आर यू अंडरस्टैंड्स आपको कितने वर्ड यदि इस तरह के क्वेश्चंस आए तो कितनी बातें मुझे रखनी है। चलिए
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। इंटरव्यूअर यदि आपसे पूछ रहा है तो उसका क्या अप्रोच होगा नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, वह होगा, देखिए अब बात आती है कि व्हाट इज द मेन जॉब ऑफ द एआरपी। हम एआरपी क्यों यूज करते हैं, क्या इसका मकसद है, क्यों इसका मतलब पीछे लॉजिक है, तो जरा बात सुनना। पहली बात तो आप याद रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एआरपी है ना, जिसको आप बोलते हो एड्रेस रिजोल्यूशंस प्रोटोकॉल्स, क्या बोलोगे आप इसको? आप इसको बोलोगे एड्रेस रिजोल्यूशंस प्रोटोकॉल्स। यह आपके लिए बन जाएगा एड्रेस रिजोल्यूशंस प्रोटोकॉल्स। यह मेरे लिए एड्रेस रिजोल्यूशंस प्रोटोकॉल्स है। यह मेरे लिए एड्रेस रिजोल्यूशंस प्रोटोकॉल्स। इसका मेन फंक्शन, पहली बात किया एड्रेस रिजोल्यूशंस प्रोटोकॉल्स है। यह प्रोटोकॉल्स आपके नेटवर्क लेयर पर रन करती है। यह प्रोटोकॉल्स आपके नेटवर्क लेयर्स पर रन करती है। कुछ बातें हैं जो छोटी छोटी सी बात। एआरपी इज नॉट ए पैराडिज्म ऑफ द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स मॉडल्स। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स मॉडल पे फॉलो नहीं करती। जैसे मान लीजिए कि यदि आपका एक सिस्टम्स है, इस सिस्टम, ये आपके पास सोर्स एड्रेस है, यह आपके पास सोर्स एड्रेस है। यदि इस सोर्स एड्रेस की मैं बात करूं, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी आपके पास यदि यहाँ पर डेस्टिनेशंस है, यहाँ पर जो भी आपके पास डेस्टिनेशंस है, इस डेस्टिनेशंस का यदि मान लीजिए यदि मैंने इसको डी माना, यदि मैंने इसको सोर्स को यस माना, तो सोर्स का पोर्ट नंबर पता होगा, यह नोन है। और यह आपके सेम नेटवर्क्स, लोकल एरिया नेटवर्क, सेम नेटवर्क्स पर ही है। सेम नेटवर्क्स, यदि सेम नेटवर्क्स पर है एंड देन आफ्टर इस सोर्स का आईपी एड्रेस आपको नोन है, ये भी आपके पास नोन है, ये भी आपके पास नोन है, और सोर्स का फिजिकल एड्रेस भी आपके पास नोन है। जरा बात सुनना, यदि डेस्टिनेशंस का डेस्टिनेशंस पोर्ट नंबर नोन है, यह आपको नोन है, डेस्टिनेशंस की आईपी एड्रेस आपको अननोन है, अननोन है, और डेस्टिनेशंस का फिजिकल एड्रेस, डेस्टिनेशंस का फिजिकल एड्रेस भी हम यहाँ पर इसको नोन बोलेंगे। डेस्टिनेशंस का आईपी एड्रेस भी आपके पास नोन है, डेस्टिनेशंस का फिजिकल एड्रेस आपके पास अननोन है। यह अननोन है, मतलब आपको जानकारी नहीं है। अब बात आती है कि ये विद इन द नेटवर्क होगा, कहाँ होगा? विद इन द नेटवर्क होगा, ये विद इन द नेटवर्क्स। नॉट ए सबनेटिंग, आपने नॉट इंप्लीमेंट फॉर ए सबनेटिंग्स। बताऊंगा कि सबनेटिंग के पीछे का पहले कॉन्सेप्ट यू कैन थिंक अबाउट दिस। एग्जामिनर पूछा इसीलिए तो पूछा कि व्हाट इज द मेन जॉब ऑफ हियरार्की। मेन जॉब ऑफ हियरार्की का मतलब यदि आप ये लाइन बोलोगे, लाइन आप बोलोगे कि जो भी ये आपके पास एआरपी होगा, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट नहीं, एड्रेस रिजोल्यूशंस प्रोटोकॉल्स, तो आपके यहां पर रहेगा फिजिकल आईपी एड्रेस। इस आईपी एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग आपका फिजिकल एड्रेस आएगा, डेस्टिनेशंस का फिजिकल एड्रेस आपको मिलेगा, इसका फिजिकल एड्रेस आपको मिलेगा। यदि इसका फिजिकल एड्रेस मिलेगा, जरा बात समझना, तो जब भी एआरपी अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है माय डियर, तो वह दो बातों को लेके चलती है। क्या? वह दो बातों को लेके चलती है, एआरपी रिक्वेस्ट पैकेट एंड एआरपी ब्रॉडकास्ट पैकेट। यह दो बातों को लेके चलती है। वो दो बातें क्या होती हैं? ये होती हैं कि एआरपी रिक्वेस्ट पैकेट एंड एआरपी ब्रॉडकास्ट पैकेट, एआरपी ब्रॉडकास्ट पैकेट नहीं, एआरपी रिक्वेस्ट पैकेट एंड एआरपी रिप्लाई पैकेट, एआरपी रिप्लाई।
थोड़ी सी बातें इस आईजीपी के मतलब प्रोग्राम्स में हम लोग जो अब अप्रोच करते हैं इसको, तो सारी चीज़ें आपको उस तक ले जाने की कोशिश करते हैं जहाँ से आपका कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाए। मतलब कन्फ्यूजन्स क्लियर का मतलब कि यदि वो कितना भी हद तक वो जाने की कोशिश करे, आपको प्रैक्टिस में जब भी आप आईजीपी कोर्स ज्वाइन करें, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, तो आप वहाँ पर ज्वाइन करने की कोशिश करें कि आपको एज ए टेक्निकली स्ट्रॉन्ग तो आप हैं ही हैं, क्योंकि बिकॉज आप यू कैन क्वालिफाइड द रिटेन एग्जाम्स, बट इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लासिकल थोड़ा एज ए प्रैक्टिकल टाइप के होते हैं कि ये हो तो ऐसा होने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो यदि ईआरपी रिक्वेस्ट पैकेट है तो ये आपके पास ब्रॉडकास्ट होगा, यह आपके लिए ब्रॉडकास्टिंग बनेगा। यह माय डियर आपके लिए बनेगा यूनिकास्ट। यूनिकास्ट याद रखना, एक बात याद रखना, जब डेवलप किया गया था तो जो आपके पास एआरपी प्रोटोकॉल्स है आर नॉट वर्क्स फॉर ए सबनेटिंग सिस्टम्स। जब सबनेटिंग पर जब आपके पास राउटर लगा है तो जो ही राउटर्स पैकेट देखता है और उसके फिजिकल एड्रेस में ब्रॉडकास्ट फिजिकल एड्रेस आता है, क्योंकि आई डोंट नो फॉर ए फिजिकल एड्रेस फॉर ए डेस्टिनेशन, एंड जब तक डेस्टिनेशन का फिजिकल एड्रेस नहीं होगा देन डेटा लिंक लेयर आर नॉट क्रिएट द फ्रेम्स। और जब यू कैन नॉट क्रिएट द डेटा लिंक लेयर फ्रेम देन यू कैन नॉट ड्रॉप द पैकेट फ्रॉम डेटा लिंक टू ए फिजिकल सेलर, एंड देन आफ्टर फिजिकल सेलर आर बीट सिंक्रोनाइजेशंस विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सिग्नल्स या एनालॉग सिग्नल्स कन्वर्जेंस ऑफ द मैनचेस्टर इनकोडिंग डिकोडिंग यू कैन सेंड द transmissions medium, and transmissions medium are used either the form of the guided transmissions या unguided transmission medium. Oh, doesn't matter, you can think about only the data link layer are not capable to convert for a frame without absence of the physical address of the destination. Without absence of the physical address for a destination, frames are not created by a sender side, then requesting for a automatic address resolutions protocols ARP, and on the basis of the ARP get the ARP request packet or a broadcast in a local area networks and in a networks in a LANs, and then after fetch the corresponding, if you can get the any systems, if senders wants to sync for a physical address with me, then you can senders accept the packet and check the IP address with me, and IP address are matched, then corresponding systems reply on your physical address, and then packet will be transferred in the form of the unicast. वह पैकेट ट्रांसफॉर्म होगा किस रूप में? वह पैकेट ट्रांसफॉर्म होगा आपको यूनिकास्ट के रूप में। आई होप क्लियर है बात, आई होप क्लियर है। हाँ, अब सर आपने एक बात बोला कि एआरपी सबनेटिंग पर काम नहीं करती। यदि एआरपी सबनेटिंग पर काम नॉल, आप लिख सकते हैं एआरपी नॉट वर्क्स फॉर सबनेटिंग, जब ये सबनेटिंग पर वर्क नहीं करती तो इसका एक सॉल्यूशंस है। जो राउटर्स है उस राउटर को हम प्रॉक्सी एआरपी सर्वर बना देंगे। राउटर्स बिहेव लाइक्स a proxy proxy ARP server. I hope clear. The in my side is the best questions for a computer networks. यदि आपसे इस क्वेश्चन से आपको देखने को रूबरू होने को मिल जाएगा कि ये क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। देन आफ्टर्स यदि हो सकता है कि उन्होंने आईसीएमपी को लेके पूछा
कि व्हाट इज ICMP। आपसे क्वेश्चंस हो सकता है कि व्हाट इज ए ICMP। यदि आपसे क्वेश्चंस होता है व्हाट इज द ICMP, ICMP की मैं बात करूं, आप बोल सकते हो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल्स। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल्स। अब जैसा जानते हैं कि जो IP प्रोटोकॉल्स है वह कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स है। कैसा प्रोटोकॉल्स है? इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स आर कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स या कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स होता। इस कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स मीन्स कि जो भी IPv4 हो या IPv6 हो, आपका IPv4 हो या IPv6 हो, कनेक्शन लेस मतलब जो भी आपके पास IP डेटाग्राम है या IP डेटाग्राम्स, जो पैकेट है IP डेटाग्राम का, IP डेटाग्राम्स या IP डेटाग्राम्स आपका विदाउट कनेक्शन से जाएगा, मतलब आपका कनेक्शन लेस है, मल्टीपल रूट या मल्टीपल पाथ फॉलो कर सकता है। आप इसके लिए बोल सकते हैं मल्टीपल्स पाथ फॉलो फॉर ऑल पैकेट, मतलब ईच पैकेट आर नॉट फॉलो सेम पाथ। बोलने का मतलब फॉर ईच पैकेट आर not follow same path, each packets are not follow same path, are you agree? इस बात को याद। तो यहां पर यदि आपका IP पैकेट आपके नेटवर्क पर लॉस्ट होने की पॉसिबिलिटी होती है, IP पैकेट या IP डेटाग्राम्स, IP डेटाग्राम में लॉस्ट, वह लॉस्ट होने की पॉसिबिलिटी है। जब वो लॉस्ट होने की पॉसिबिलिटी है माय डियर, तो इनके लिए एरर डिटेक्शन या करेक्शन टेक्निक्स तो इंप्लीमेंट करना होगा ना। तो आप इंप्लीमेंट करते हो ICMP, आप इंप्लीमेंट करते हो ICM। एक बात याद रखना, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज जो प्रोटोकॉल्स है, ICMP जो प्रोटोकॉल्स है, ये नॉट एरर करेक्शंस या एरर डिटेक्शंस, या जो प्रोटोकॉल्स है नॉट एरर करेक्शंस और नॉट एरर डिटेक्शंस, ये दोनों में कुछ नहीं है, ना एरर करेक्शंस है ना एरर डिटेक्शंस है, ये नहीं है। तो ICMP है क्या? तब ICMP प्रोटोकॉल्स आर एरर रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स। कैसी प्रोटोकॉल्स है? यह है आपके पास एरर रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स या एरर रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स है, या एरर रिपोर्ट करती है। या आपको ज्यादा जाने को खाली इतनी सी बात है, एरर रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स है।
एंड यहाँ पर आपको एक लाइन बोलना होगा कि दे आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ICMP एरर मैसेज। ICMP एरर मैसेज, इस बात को बोलना होगा जिसमें से डेस्टिनेशंस अनरीचेबल ये बोलेंगे आप। सेकंड बोलेंगे सोर्स क्विंच, आप बोलेंगे नहीं, आप इसको लिंक करके छोड़ देंगे, सोर्स क्विंच। देन आप बोलेंगे टाइम एक्सीडेड, पैरामीटर प्रॉब्लम्स एंड देन आप बोलेंगे रीडायरेक्शंस, ये बातें आप बोलेंगे। ये आपके पास ये बातें आपको बोलने के लिए, बट आप लिंक करके आप उसको छोड़ देंगे कि इस तरह के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं आपके पास से हैं। तो यदि आपसे बोला जाए तो ICMP के लिए व्हाट इज द ICMP, तो देन आपके पास ये बात है। आई होप तो ज़्यादा की बात नहीं है कि नहीं सर, प्रोटोकॉल्स देन आफ्टर्स मोस्ट, क्योंकि टुडे इन लाइफ ईच एंड एवरी सोसाइटी, कम्युनिटी या जस्ट लाइक्स ऑफ, दुनिया की हर कोई जो थोड़ी सी इंटरनेट या डिजिटल दुनिया में है, तो वह ब्राउजिंग ये सब चीज़ें करती हैं, वो अपने फाइल्स गूगल पे करते। तो व्हाट इज द DNS, इससे वो जरूर वो क्वेश्चन से रूबरू कराएंगे आपसे, व्हाट इज द DNS। जो ही यदि वो DNS की बात यदि उन्होंने किया, DNS का मतलब है डोमेन नेम सिस्टम्स, DNS का मतलब है डोमेन नेम सिस्टम। आप बोल सकते हो DNS को डोमेन नेम सिस्टम। ये जो डोमेन नेम सिस्टम है ना, ये डोमेन नेम सिस्टम का मेन फंक्शनैलिटी है कि डोमेन के कोरस्पॉन्डिंग आपका IP एड्रेस को मैप करना। इस डोमेन नेम के कोरस्पॉन्डिंग, जैसे कहने का मतलब है कि यदि आपके पास यहाँ पर डोमेन नेम है, यदि मैं बोलूँ यहाँ पर डोमेन नेम सिस्टम, तो डोमेन नेम सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग जो भी आपके पास यदि IP एड्रेस आई, जो भी बात समझना, तो यदि ये आपके पास डोमेन नेम होगा, डोमेन नेम, इस डोमेन नेम के कोरस्पॉन्डिंग आपको IP एड्रेस, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, यदि मैं आपसे बोलूं कि www.engineersacademy.org.in या www.nimbuslearning.org.in या एक वेबसाइट के कोरस्पॉन्डिंग की याद रखना है, थोड़ा आसान है कि निम्बस लर्निंग, इंजीनियर्स अकेडमी। बट यदि मैं बोलूं कि नहीं, निम्बस लर्निंग की जो IP एड्रेस है वो 295.12.10.13 है, .14 वगैरह, या इंजीनियर्स अकेडमी का जो डोमेन नेम है उसके कोरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस है, तो एक नंबर को याद रखना वह आप एज नॉट ए फिजिबल्स, बट एक डोमेन नेम को याद रखना है दैट शुड बी ए फिजिबल्स। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस पता करना, क्योंकि यदि आपका जो पैकेट जाएगा, मतलब हमारे एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर पर आएगा, उसको ये बात पता होनी चाहिए कि इसका एक्चुअल IP एड्रेस है क्या। तो ये आपका जो डोमेन नेम सिस्टम है या आपका एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल्स है, कहाँ का प्रोटोकॉल्स है, या एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स है, और एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स पर या जो है UDP प्रोटोकॉल्स यूज करता है, और पोर्ट नंबर 53 यूज करता है, 53 पोर्ट नंबर यूज करेगा UDP का। देन आफ्टर आपको ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है इस DNS में, और आप ये बोल सकते हैं कि जो इनके बीच में एक्स्ट्रा ओवरहेड आता है उसी को मैं बोलता हूँ DNS ओवरहेड, उससे बात आती है। हाँ, इसका जो रिजोल्यूशन टेक्निक्स है DNS का,
वह रिजोल्यूशन टेक्निक्स आपके डिपेंड करती है कि आप जो है आइटरेटिव डीएनएस अप्लाई करना चाहते हो या रिकर्सिव डीएनएस अप्लाई करना चाहते हो। तो आपको उधर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपसे नॉर्मल से उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज ए डीएनएस, पूरी इनकी हिस्ट्री नहीं बतानी। DNS is works in applications layer. Main responsibility of the DNS is the corresponding mapping of the domain name in a IP address, and this during the mapping of the domain name to IP address or create the overhead that is called the DNS overhead. And reduce the DNS overhead, I will use the concept of the recursive DNS and iterative DNS. एंड देन उसके बाद आपका जोनल्स, आपका डोमेन नेम स्पेस, यदि उनका पूछने का मन करेगा तो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम स्पेस, पार्सली क्वालिफाइड डोमेन नेम स्पेस, जोनल क्या होगा, इन्वर्स डोमेन क्या होगा, जेनरिक डोमेन क्या होगा, कंट्री डोमेन क्या होगा, या टॉप लेवल डोमेन नेम सिस्टम क्या होगा वगैरह, जो भी आपसे इन फ्यूचर यदि उसमें क्वेश्चंस पूछेंगे तो पूछने की पॉसिबिलिटी उनके पास होती है। बट आपने सब बातों को देखा कि नहीं, यहाँ से जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन आपका यही होगा कि व्हाट इज द डीएनएस। बट जब लिस्ट में जब आप उसका आंसर प्रोवाइड कर रहे हो तो आप उत्तर देते वक्त बस आप इतनी सी बात बोल देना कि रिकर्सिव डीएनएस हो सकता है या तो आइटरेटिव डीएनएस होगा। लेकिन ये बात तभी बोलना जब इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी अच्छे से हो, अदरवाइज फिर आप ट्रैप में आ जाओगे। क्योंकि यदि वो जानने की कोशिश कर देंगे, यदि आपको आ रहा है तभी आपने इसके बीच में इसका मेंशन किया है ना, क्योंकि यदि आपने रिकर्सिव डोमेन नेम सिस्टम या आइटरेटिव डोमेन नेम सिस्टम यू आर यूज्ड, देन मीन्स दैट कि आपने इसके बारे में आपने यूज जरूर किया होगा। चले, अब बात आती है कि व्हाट इज DHCP एंड एक्सप्लेन इट। अब आता है DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल्स। इसकी एक लंबी कहानी है कि यदि DHCP यदि रोल मार्केट में आई है, मीन्स इसका मतलब है कि पहले ये तो थी नहीं कि DHCP से पहले आपका काम करता था RARP, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। जरा ध्यान से सुनना, जो RARP वर्क करता था वह ऑन द बेसिस ऑफ द RARP, जब किसी सेंडर्स को या जब किसी यूजर्स को अपने ही सिस्टम की अपनी ही खुद की IP एड्रेस नहीं पता होती है तो वह अपने सर्वर से, सर किसी को टेंशन या किसी को दर्द क्यों पड़े कि आपकी IP एड्रेस, आपकी फिजिकल एड्रेस को हम याद करके बैठे। केवल एक ही आदमी बैठा है जो आपकी सारी बातों को याद करके रखा होगा, दैट इज द सर्वर। क्योंकि RARP प्रोटोकॉल्स आर नॉट वर्क्स फॉर ए client server paradigm models, but RARP protocol are based on the totally client server architectures models. Client server architectures model means that the clients are always requesting for a service and server are always provide the service for a requesting of the client. बस सिंपल सा वर्ड है, क्लाइंट ही रहेगा, सर्वर ही रहेगा। क्लाइंट कभी सर्वर नहीं हो सकता, सर्वर कभी क्लाइंट नहीं हो सकता, बिकॉज इन ए क्लाइंट साइड रन द लोकल प्रोसेस एंड सर्वर साइड प्रोसेस रन फॉर ए रिमोट प्रोसेस। छोड़िए उसकी बात तो अलग है। अब बात आती है कि जब एक क्लाइंट को अपनी खुद की IP एड्रेस नहीं पता तो वह सर्वर को, RARP सर्वर को रिकॉल करता है कि आई डोंट नो ऑन माई IP एड्रेस, यू कैन प्रोवाइड द IP एड्रेस इन माई द कोरस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस। आप मुझे IP एड्रेस प्रोवाइड करो क्योंकि मुझे अपनी IP एड्रेस नहीं पता। देखो ये मेरी फिजिकल एड्रेस यह है, आप इस फिजिकल एड्रेस के जरिए आप मेरे को IP एड्रेस दो। ये काम करता था RARP, बट सम ड्यू टू स्पेस अनअवेलेबल you can RARP server are installed in the other sub networks, and these networks and other networks are with the differentiate with the routers। और जो ही राउटर के पास RARP रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट पैकेट पहुंचता है, राउटर्स ऑटोमेटिक पता नहीं उसको क्या है कि उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देता है, क्योंकि आपका पैकेट कभी सर्वर के पास जाएगा नहीं, ना वहां से उसको सर्विस आपको मिलेगी। ये बात आपको क्लियर है। देन इसीलिए बोला था कि RARP आर नॉट फॉर वर्क ए प्रॉपर इन ए सब नेटवर्क्स। देन मार्केट में इस चीज को कमी को रिजॉल्व करने के लिए RARP जब नेटवर्क की डेवलपमेंट हो रहा था आपके 70, 72, 80 के करीब में,
तो देन उस वक्त इसका मार्केट में डेवलपमेंट था, देन आफ्टर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब रिजॉल्व हटा दिया गया। उसकी जगह पे डिप्लॉय करके हमने बूट टीपी ले आया और DHCP। फर्स्ट ऑफ ऑल बूट टीपी आया, बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल, दैट इज द दिस प्रोटोकॉल्स आर रन्स इन एप्लीकेशन लेयर। यह एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल्स है। तो बट यहाँ पर जो बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल्स है, ये जो टेबल्स यूज करती थी वो टेबल्स यूज करती थी स्टैटिक टेबल्स। और स्टैटिक टेबल्स में यदि मान लीजिए कि आईपी एड्रेस यदि आपके पास 32 बिट है, तो corresponding total number of possible IP address for a 2 की पावर 32 IP address and corresponding 2 की पावर 32 IP address, each IP address are allocated for a each personal host या फिजिकल एड्रेस। तो सर पूरे दुनिया में आप 2 की पावर 32 फिजिकल सिस्टम को कनेक्ट कर दिए। बट आई होप क्लियर, एट ए टाइम पूरा का पूरा सिस्टम आपका प्रॉपर रन नहीं कर रहा है। कुछ सिस्टम स्लिप मोड में है, कुछ सिस्टम रन मोड में, बट आईपी एड्रेस आर इंगेज्ड, आईपी एड्रेस आर बीजी, वह किसी को आप एलोकेट नहीं कर सकते। वह कम होने लगा, लैक होने लगा, तो इसकी जगह पे हमने मार्केट में लिया DHCP, मतलब बूट टीपी को भी डिजॉल्व कर दिया विद द हेल्प ऑफ DHCP, Dynamic Host Configurations Protocols. With the help of Dynamic Host Configurations Protocols, IP address are static tables and dynamic tables. हमने static tables रखा और dynamic tables रखा। तो पहले मैपिंग होगी स्टैटिक टेबल से, देन मैपिंग होगी डायनेमिक टेबल्स। यदि इफ डायनेमिक टेबल्स आर नॉट मैच्ड, स्टैटिक टेबल्स आर नॉट मैच्ड, then you can text the pool of IP address for one IP address and allocate for the physical address, and then after allocating for a physical address in a dynamic tables with the help of the lease times, यह IP एड्रेस आपके सिस्टम को लीज टाइम के लिए दी जाती है, वह IP एड्रेस फिर सेंडर्स के पास चली जाती है। and then after some times senders are not requesting the any request for a receivers या then servers, then automatic after the lease time expire your IP address are stored in the again pool of IP address। तो यह हमारे पास DHCP था, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशंस प्रोटोकॉल्स। तो यदि आपको लगा कि नहीं, यदि आप मेरे वीडियो को यदि आप वॉच कर रहे हैं, मतलब इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग द्वारा यदि आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं यह वीडियो हमारे मतलब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशंस के लिए बहुत बेटर है, तो इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग ने आपके लिए एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो है चालू कर रखा है, स्टार्ट कर रखा है। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप इस पर कांटेक्ट करें, आप इस पर कांटेक्ट करें और आप हमारे IGP प्रोग्राम के साथ जुड़ने की कोशिश करें। और आपका जो भी मतलब डर है कि नहीं मैं इसमें कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब लास्ट पायदान के पास में आप हैं, तो कोई भी एफर्ट मत छोड़िए, उस एफर्ट के साथ रहें, प्रैक्टिस करें, मॉक के साथ दें इंटरव्यू अपना, और अपने जो भी किस तरह से इंटरव्यू होते हैं उसको प्रैक्टिकल रियल लाइफ में फेस करें और अपने हेजिटेशंस को दूर करें, और जिससे कि आपका जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपकी ड्रीम जॉब है, आपको वह मिल सके। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.